फरवरी का सेकंड वीक आम जनता के लिए वैलेंटाइन वीक, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, फलाना डे, ढिमकाना डे। लेकिन फुटबॉल प्रेमियों के लिए फरवरी का सेकंड वीक इज दैट वीक जहां पे चैंपियंस लीग का असली खेल होता है भाई शुरू। मौत का खेल होता है शुरू। असली चैंपियन लीग का कैंपेन होता है स्टार्ट। एंड राउंड ऑफ 16 चैंपियन लीग के ड्रा आ चुके हैं। क्या क्या लगता है कि क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज है, उस पर बात की जाएगी। हर ड्रॉ पे कुछ ना कुछ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको अपना ओपिनियन को आप लोगों से शेयर करूंगा। और क्या मुझे लगता है कि कौन सा टाई, कि कौन सी टीम वेल प्लेस्ड एंड ऑल। वैसे तो कोई भी एक ऐसा टाई नहीं हुआ जिस माउथ वाटरिंग काइंड ऑफ टाई जिसको देख के ये बोले कि वाह यार क्या टाई हो गया, ये टाई देखने लायक है, ये टाई में मारामारी होने वाली है। ऐसा कोई एक भी टाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बात करना बनता है। और ये चैंपियन लीग है यार, ये चैंपियन लीग, आप जो मर्जी टैग लगा लो, जो मर्जी फेवरेटिज्म बोल दो, चैंपियन लीग का कोई भी कैंपेन हो बिना शॉक के, बिना अपसेट के, बिना अनप्रेडिक्टेबिलिटी के, बिना अनसर्टिनिटी के कभी भी पूरा नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि चैंपियन लीग है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो सीधे सीधे बात करते हैं। पहला मैच जिस पे मैं बात करने वाला हूं, लाजियो वर्सेस बायर्न म्यूनिख। भाई मॉरिजियो सरे, लाजियो का मैनेजर, भाई साहब बोल रहा था कि मुझे एक हिस्टोरिकल क्लब चाहिए, मुझे एक यूरोपियन जायंट से लड़ना है, खेलना है, मुझे बारसा चाहिए। नॉट बिकॉज मॉरिजियो सरे कोई कॉकी हो रहा था, बॉल्जी हो रहा था, हरामीपना दिखा रहा था कि बारसा दे दो, बारसा की खिल्ली उड़ा रहा था कि बारसा 2 बार से बाहर हो चुका है बैक टू बैक चैंपियन लीग से, पिछले 2 सीजन बहुत खराब खेला है। नॉट बिकॉज ऑफ दैट मॉरिजियो सरे ने बोला कि वो कभी भी बारसा से अपने करियर में खेला नहीं है, चाहे वो इंटर वाले दिन हो पुराने, चाहे वो लाजियो वाले हो, चाहे यूवेंटस वाले हो, चेल्सी वाले हो, कभी बारसा से नहीं खेला। ही वांट्स टू प्ले क्लब लाइक स्टोरी क्लब लाइक बार्सिलोना। लेकिन मॉरिजियो सरी को बारसा नहीं मिला, लेकिन बायर्न म्यूनिख मिला। और बायर्न म्यूनिख इज आल्सो हिस्टोरिक क्लब, 6 बार के चैंपियन। सो लाजियो के लिए बिल्कुल राह आसान नहीं होने वाली है। इमोबिले के कुछ स्ट्राइकर खिलाते हो, लाजियो क्या करेगा मुझे नहीं पता। लेकिन लीग की बात करूं ना अगर, तो लाजियो की कंडीशन बहुत खराब है भाई। आप लिटरली इस टाइम 14 पॉइंट पीछे हो अपनी लीग में, मिड टेबल क्लब हो आप। लाजियो की कंडीशन लीग में बहुत खराब है। लाजियो अपनी लीग में इस टाइम एक मिड टेबल क्लब बनकर रह गया है, सीरिया में बहुत बहुत पीछे चल रहा है। इसलिए कि अब की बार तो तुमने अच्छा करके चैंपियन लीग में आ गया, लेकिन जिस तरीके से इस सीजन सीरिया में लाजियो खेल रहा है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी लाजियो अगले साल यूरोपा फुटबॉल के या कॉन्फ्रेंस लीग के आसपास भी नहीं आए। सो लीग में आपकी स्थिति बहुत खराब है। और फिर आपके सामने है बायर्न म्यूनिख। कम ऑन, बायर्न म्यूनिख इज बायर्न म्यूनिख। जो मर्जी हो, जैसे मर्जी सीजन हो चैंपियन लीग का, बायर्न म्यूनिख विल ऑलवेज बी देयर। बायर्न म्यूनिख विल ऑलवेज बी अ पेन इन द एस। बायर्न म्यूनिख विल ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग चैलेंजर फॉर द टाइटल एवरी ईयर इन द यूसीएल। ये साल कोई डिफरेंट नहीं होने वाला। और इस साल बायर्न म्यूनिख ने एक असला ऐड किया अपने स्क्वाड में, हैरी केन। बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब, बायर्न म्यूनिख जैसा हरामी क्लब जो एक एक पैसा अपनी ट्रांसफर मार्केट में बहुत सोच समझ के खर्च करता है, वो बायर्न म्यूनिख हैरी केन के लिए 100 मिलियन का पैकेज दिया 30 साल के हैरी केन के लिए। आपका मतलब समझ रहे हो? आप इसका मतलब समझ रहे हो कि बायर्न म्यूनिख डेस्परेट है चैंपियन लीग फिर से जीतने के लिए, 7वीं बार जीतने के लिए बायर्न म्यूनिख डेस्परेट है। बायर्न म्यूनिख ने कोई बुंडेसलीगा जीतने के लिए 100 मिलियन के 30 साल के हैरी केन को साइन नहीं किया, अपने क्लब की रिकॉर्ड साइनिंग बुंडेसलीगा जीतने के लिए नहीं किया बायर्न म्यूनिख ने, बिकॉज बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा, डीएफबी पोकल वगैरह ये सब जीत रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बायर्न की इंटेंशन कहां है, थॉमस ट्यूकल की इंटेंशन कहां है। थॉमस ट्यूकल के तो बहुत आग लगी है भाई, जिस तरीके से उसको चेल्सी में ट्रीटमेंट मिली, जिस तरीके से बाहर हुआ, जिस तरीके से वो पीएसजी से पहले बाहर हुआ। आई थिंक थॉमस ट्यूकल को अंडरएस्टिमेट करना बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी चूक होगी। तो बायर्न म्यूनिख इज रेडी, ग्नाब्री फिट होकर वापस आने वाला है, कोमान है, साने है मिडफील्ड में, किमिक के बहुत रूमर आ रहे हैं कि ट्यूकल के साथ फॉल आउट हो गया। आई डोंट नो ये रूमर कितने सच है, बिकॉज थॉमस ट्यूकल किमिक को हर मैच में डबल पिवट गोरेट्स के साथ मिडफील्ड में स्टार्ट कर रहा है। मजरूई है, पवार्ड फिट होकर आएगा, उपामेकानो, डी लिगट, मैनुअल नॉयर इस बार फिट है, थियो हर्नांडेज, अल्फांसो डेविस। आप सर्च कर सकते हो कि ये जो स्क्वाड है ना, ये स्क्वाड इस तरीके से असेंबल है, वो किसी भी टीम को ऑन गिवन डे खत्म तबाह करके नष्ट करके छोड़ सकता है। एंड टॉप ऑफ दैट हैरी केन का एडिशन जिसकी मैंने बात की। सो बायर्न विल बी देयर, बायर्न विल बी देयर। एंड लाजियो के लिए बायर्न को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो मेरे हिसाब से बायर्न इस मैच से बाहर निकलने वाला है, आगे फॉरवर्ड करने वाला है, और बायर्न इज गोना बी मैसिव स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द टाइटल दिस टाइम अराउंड। दूसरे कॉन्टेस्ट पे बात करते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस लाइप्जिग। अब लाइप्जिग क्या है?
देखो लाइप्जिग पिछले 5-6 साल से अगर आप देखोगे ना, तो लाइप्जिग की ऐसी टीम है जिसने कंसिस्टेंटली पिछले 5-6 सीजन में लगातार ना कि सिर्फ चैंपियन लीग क्वालिफाई किया, लेकिन चैंपियन लीग में ग्रुप स्टेज से निकल के नॉकआउट बैक टू बैक हर साल पिछले 5-6 सीजन से देख रहा हूं। लाइप्जिग आर देयर, नॉकआउट तक लाइप्जिग पहुंच रहा है, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर, सेमी भी खेला है नागलसमैन के अंडर 2-3 साल पहले। सो इट्स लाइक कि लाइप्जिग आर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट। और ऐसे नहीं कि लाइप्जिग में बहुत बड़े सितारे हैं, जो सितारे आ रहे हैं उपामेकानो निकल गया, जो सितारे आ रहे हैं गवार्डियोल निकल गया, जो सितारे आ रहे हैं नकुंकू निकल गया। सो इट्स लाइक एक किस्म से आप बोल सकते हो कि एक ऐसा क्लब है जो फाइट कर रहा है, अपने रैंक के थ्रू राइज कर रहा है, टॉप प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, एकेडमी से जैसे मर्जी साइन कर रहा है, स्काउटिंग अच्छी है, बट एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी वाला मॉडल है, प्लेयर को सेल भी कर रहे हैं, स्टिल चैंपियन लीग में क्वालिफाई भी कर रहे हैं और नॉकआउट तक भी पहुंच रहे हैं। क्वालिफाई करना एक बात है, सीजन आफ्टर सीजन कंसिस्टेंटली नॉकआउट पहुंचना अलग बात है। लेकिन लाइप्जिग के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, आई थिंक इट्स अ मैसिव चैलेंज। आप बेसिकली बाप ऑफ चैंपियन लीग से खेल रहे हो, 14 टाइम चैंपियन रियल मैड्रिड। लेकिन रियल मैड्रिड की अच्छी खबर यह है कि जनवरी में विनीसियस वापस आ रहा है, जनवरी में कार्वाहाल वापस आ रहा है, जनवरी में कामाविंगा वापस आ रहा है। आई थिंक दैट्स अ मैसिव बूस्ट। लेकिन मिलिटाओ की एसीएल इंजरी, अप्रैल से पहले मिलिटाओ नहीं आएगा, अप्रैल से पहले आपका कॉर्टवा नहीं आएगा और डेविड एल्बा का सीजन खत्म हो चुका है। एक और एसीएल एक टीम के स्क्वाड में और क्रंच प्लेयर। आई थिंक डेविड एल्बा का ब्लो बहुत मैसिव ब्लो है भाई। क्यों? बिकॉज आपके पास पहले से आपका मिलिटाओ जैसे एक मैसिव फिगर, मेरे हिसाब से मिलिटाओ पिछले 2-3 सीजन से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर, नॉट इन ला लीगा बट इन द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द यूरोप, सिंपली बिकॉज मिलिटाओ चैंपियन लीग प्रीमियर लीग की टीम में नहीं खेल रहा। तो आप मिलिटाओ को बड़े इजीली अंडर एस्टिमेट वो कर लोगे। मैंने मिलिटाओ को देखा, कितना बीस्ट डिफेंडर है वो, इन बॉक्स डिफेंडिंग हो, क्लियरेंस हो, डुअल्स हो, टैकल्स हो, एरियल थ्रेट को डिटेक्ट करना हो। आई थिंक रियल मैड्रिड लास्ट टू लास्ट चैंपियन लीग जीता था ना, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन था मिलिटाओ। आप विनीसियस, बेंजेमा, जो मर्जी बोलना बोलो, मेरे हिसाब से मिलिटाओ बहुत मैसी प्लेयर है रियल मैड्रिड के लिए। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट एल्बा इज अ मैसी प्लेयर हु कैन प्ले लेफ्ट बैक एज वेल। फर्लैंड मेंडी फिट हो गया है, नाचो फिट होकर वापस आ गया, नाचो भी खेल सकता है। कामाविंगा को ऑब्वियसली मुझे लगता है बर्नार्डो सिल्वा ने जो कामाविंगा के साथ हशर किया था ना, मुझे लगता कार्लो एंचेलोटी इतना डेयरिंग बनेगा कि वो कामाविंगा को फिर से लेफ्ट बैक खिलाए। बट आई थिंक डेविड एल्बा का ना होना, लेफ्ट बैक सेंटर बैक, ही कैन कवर बोथ पोजीशन। आई थिंक ये मैसी ब्लो है। एट द सेम टाइम मिलिटाओ वापस नहीं आने वाला। मिड अप्रैल का मतलब समझ रहे हो आप? मिड अप्रैल में मिलिटाओ कटवा आएगा, इसका मतलब क्या है? मिड अप्रैल में आप लिटरली सेमीफाइनल अप्रोच कर रहे हो तो चैंपियन लीग, अगर आप रियल मैड्रिड हो, आप बेसिकली चाहते हो कि आप जस्ट करके सेमीज की तरफ पहुंच जाओ, बिकॉज यू आर रियल मैड्रिड, यू स्टिल हैव सो मेनी वेपन्स टू हर्ट द अपोनेंट। फिर आप होप कर सकते हो कि 2 क्रूशियल प्लेयर वापस आएंगे, तो नेवर रियल मैड्रिड को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि विनीसियस वापस आ रहा है। अब फ्रंट आप रोड्रिगो से काम ले रहे हो, बेलिंगम लिटरली 20 गोल 5 असिस्ट, मतलब इज ऑल ओवर द प्लेस। ही हैज बीन ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द यूरोप राइट नाउ। बॉक्स में रन ले रहा है, सेटअप भी कर रहा है, खुद भी गोल कर रहा है। सो बेसिकली बहुत स्मार्टली कार्लो एंचेलोटी ने यहां पे जूड बेलिंगम का यूज किया है। चौमेनी, कामाविंगा, क्रूज, मॉड्रिच, एक्सपीरियंस भी है, यूथ का ब्लेंड भी है, एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ रियल मैड्रिड बढ़ रहा है, जिसमें क्रूज, मॉड्रिच अपना पीक से भी निकल रहे हैं, तो चौमेनी, कामाविंगा जैसे सितारे भी आ रहे हैं, बेलिंगम जैसे सितारे आ रहे हैं, विनीसियस, रोड्रिगो आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। यस, आप बोलोगे एक स्ट्राइकर की कमी अभी भी है। आई डोंट नो एम्बाप्पे आया, जो मर्जी आया, होसलू से आप कितना काम ले लोगे चैंपियन लीग जैसे बड़ी स्टेज में? आई एम नॉट सो श्योर। फिर बेलिंगम स्टेप अप कर लेता है, रोड्रिगो स्टेप अप कर लेता है, विनीसियस आएगा, विनीसियस स्टेप अप कर लेता है। इट्स लाइक तुम छोड़ भूल जाओ। तो अब की बार तो रियल मैड्रिड अभी 2 ही पॉइंट पीछे है जिरोना से, यानी कि रियल मैड्रिड अब की बार ला लीगा की रेस में भी है। और मैं तो बोलता रियल मैड्रिड अगर ला लीगा के 10 पॉइंट पीछे भी होता ना, अभी रियल मैड्रिड जस्ट इमेजिन बार्सा के पीछे सिर्फ होता लीग में 10 पॉइंट ऑफ द टेबल, तो मैं फिर भी बोलता कि इट्स इररिलेवेंट। रियल मैड्रिड जैसे क्लब के लिए इररिलेवेंट है वो लीग में क्या कर रहा है, उसकी फॉर्म कैसी है। वंस यूसीएल के नॉकआउट स्टार्ट होंगे, वंस यूसीएल का एंथम बजेगा, रियल मैड्रिड की लाइनअप उतरेगी, जैसे मर्जी भी हो, उसमें डेनिस सेबास्टियन क्यों ना हो, आई जस्ट डोंट केयर मैन। They are different gravy. Real Madrid are different gravy भाई. They will always be there. They will be hard to stop. And obviously Leipzig के लिए बहुत मुश्किल होगा. Good thing is that Vinicius, Camavinga ये सब वापस आएंगे, कार्वाहाल वापस आएगा जनवरी में. So I think Real Madrid, you can never ever rule out Real Madrid. Always one of the favorite. इस बार भी Real Madrid one of the favorite होने वाला है. फिर बात करते हैं सिटी डिफेंडिंग चैंपियन, हमारी प्यारी सिटी वर्सी कोपेनहेगन, डेनमार्क का क्लब, जो कि अपनी लीग के ऑलमोस्ट टॉप पे बैठा हुआ है
और ये सब बोलो कि सिटी के लिए एक और साल, एक और इजी ड्रॉ, सिटी के लिए एक और इजी ड्रॉ भाई, बहुत इजी ड्रॉ सिटी के लिए। जैसे सिटी के लिए पिछली बार क्वार्टर में बायर्न था 6 बार का चैंपियन, सेमी में 14 बार का चैंपियन रियल मैड्रिड था। इजी ड्रॉ, सिटी को हर साल इजी ड्रॉ मिलते हैं, इस साल भी इजी ड्रॉ मिला, बहुत इजी ड्रॉ भाई, सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है। अब ये कोपेनहेगन कौन टीम है? ये वो टीम है जो तुम्हारे यूनाइटेड वाले ग्रुप में थी और यूनाइटेड को हरा के फोर्थ फिनिश किया। यूनाइटेड यूरोप नसीब नहीं हुआ यूनाइटेड को, उस ग्रुप से बाहर निकल के क्वालिफाई करके राउंड ऑफ 16 में नॉकआउट में पहुंचा है एफसी कोपेनहेगन। तो तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है? अलियांज अरेना में गए थे ये, गोललेस क्लीन शीट लेके आ रहे हैं थॉमस ट्यूखल की हरामी बायर्न म्यूनिख से। 10 है के गेड़ों को 4-3 से पेल के आ रही है। आप समझ सकते हो कि बोलने को जो मर्जी बोलो। आई थिंक मैन सिटी के लास्ट ईयर के हमारे कैंपेन में, ये हमारे ग्रुप में थे, हमने इनको आई गेस एक लेग में 5-0 पे हराया था। सब बोलने का जो मर्जी बोल लो, सिटी के लिए इजी ड्रॉ है, जो मर्जी बोल लो, यू कैन से दैट, बट आई थिंक एफसी कोपेनहेगन वो सरप्राइज एलिमेंट है। और जिस तरीके से अभी सिटी की करंट फॉर्म है ना, यू कैन इजीली से कि भाई इस टाइम सिटी 2 गोल की लीड भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, इस टाइम सिटी एक क्लीन शीट भी नहीं रख रही, चाहे वो कोई भी टीम हो। तो आप बोल सकते हो कि मैन सिटी अभी वल्नरेबल है। गोइंग फॉरवर्ड फरवरी आते आते डी ब्रुयना का एडिशन होगा। डी ब्रुयना आई थिंक सिटी के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर आ रही है। सऊदी अरेबिया डी ब्रुयना ट्रैवल किया, ट्रेन कर रहा है हमारे प्लेयर के साथ, थोड़ा बहुत वीडियो देखने को मिले, इमेजेस देखने को मिली। आई थिंक मोस्टली हमारी गोइंग फॉरवर्ड जो वीकनेस है, जो हमारे लैक ऑफ चांस एट टाइम्स है, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमारी जो डिफेंसिवली जो हम एक्सपोज हो रहे हैं मिडफील्ड में एट टाइम, जो हम कंट्रोल लैक कर रहे हैं, आई थिंक वो कमी के लिए हमें मे बी जनवरी में हमें कुछ डेस्परेटली मिडफील्ड में साइन करना पड़ेगा। आई डोंट नो, बट किसी को लग रहा है कि मैन सिटी फरवरी आते आते फिर से ऐसे ही खेलेगी। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से मैन सिटी को ऑब्वियसली यार, मैन सिटी इज वन ऑफ द फेवरेट। मैन सिटी हमेशा फेवरेट रही है पिछले 7-8 साल से चैंपियन लीग में। जब मैन सिटी बॉटल कर रही थी चैंपियन लीग, तब भी मैन सिटी ईयर आफ्टर ईयर फेवरेट होती थी। तो अब की बार तो मैन सिटी डिफेंडिंग चैंपियन है, सो आप मैन सिटी टीम को कभी लाइटली नहीं ले सकते हो। कागज में तो आप बोल दो कि एफसी कोपेनहेगन क्या कर लेगा सिटी के अगेंस्ट, बट इट्स चैंपियन लीग। बट आई थिंक सिटी को प्रोग्रेस करना चाहिए एंड आई स्टिल बिलीव कि सिटी के पास सारे इक्विपमेंट हैं। मे भी जनवरी में एक आधा मिडफील्डर सिटी साइन करे, सिटी कैन रिटेन द टाइटल। ऑब्वियसली चैंपियन लीग है यार, किसने सोचा था कि रियल मैड्रिड 3 कर लेगा? किसने नहीं सोचा था। सो अब भी से मूर्खता है, अब भी से कुछ भी प्रिडिक्ट करना, कुछ भी बोल देना मूर्खता है। फरवरी आएगा, अभी 2.5 महीने पड़े हैं। फरवरी आते तो क्या सिनेरियो चेंज हो जाएगा, कौन टीम किस फॉर्म पिक कर लेगी, किस टीम को कौन सी इंजरी हो जाएगी, नेवर नो। अब भी से प्रिडिक्ट करना मूर्खता है बहनचोद। अगर तुम प्रिडिक्शन के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो फिर तुम चूती हो। इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, आई एम जस्ट गिविंग माय फर्स्ट थॉट ऑन द टाइज। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी वन ऑफ द फेवरेट है। मैन सिटी कैन रिटेन दिस टाइटल, देयर इज एब्सोल्युटली जीरो डाउट अबाउट इट। सो कोपेनहेगन के लिए मैं यही बोलूंगा कि ऑब्वियसली आप कोपेनहेगन, आप क्या सोचोगे सिटी जैसे एक जायंट की टाई हो गया, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। कोई ज्यादा प्रेशर लेकर फायदा नहीं है, प्रेशर सिटी पे होना चाहिए बिकॉज सिटी आर डिफेंडिंग चैंपियन, तुम पे नहीं होना चाहिए। फिर एकमात्र माउथ बैटरिंग मुझे लगता है कॉन्टेस्ट है। मुझे लगता है 8 मैच वाले टाइम में से राउंड ऑफ 16 में सिर्फ एक ही मैच है जिसको देख के लग रहा है कि ये मैच लिटरली तोड़फोड़ हो सकता है। इंटर वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, लास्ट बार का फाइनलिस्ट इंटर। सिमोन इंजागी बकचोदी पेल दिया पहले ही कि मुझे लगता है मुझे सिटी मिलेगी। भाई क्या रिवेंज लेना है कि तुझे? भैंस तुझे डर नहीं लगता पेप गार्डियोला से? तुझे डर नहीं लगता मैन सिटी से? नहीं लगता बेटा तुझे डर? तो डर थोड़ा भैंस, थोड़ा डर के रह, बिकॉज सामने है सिमियोनी, डिएगो पैब्लो सिमियोनी, बकचोद सिमियोनी की टीम। लोटारो मार्टिनेज आग मुतरा है, थूरम के साथ दोनों लिटरली आग लगा रहे हैं भाई, गोल पे ले जा रहे हैं। डीमाक्रो, एकेरबी, बास्टोनी, मिडफील्ड में मिख्तारियन, बरेला, चलनोलू। तो एक्सपीरियंस और एक सॉलिड डिफेंस का ब्लेंड है। विंग बैक को हाई रख के, विदाउट अबाउट 5 एट द बैक की शेप लाके, अच्छी खासी कॉम्पैक्ट डिफेंसिव शेप रख के इंटर ने लास्ट सीजन चैंपियन लीग फाइनल तक मैं बोलूंगा बहुत शानदार एट टाइम्स मैन सिटी को आउटप्ले किया था फाइनल में। हम नहीं भूलना चाहिए, ओनाना भी उसका मेसी पार्ट था, बट ठीक है। आई थिंक इंटर कुड बी डार्क हॉर्स येट अगेन, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप लीग भी बॉस कर रहे हो, आप यूवेंटस से 3-4 पॉइंट की लीड लेके टॉप ऑफ द टेबल बैठे। सो मेरे हिसाब से मैं इंटर को राइट ऑफ नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मैच बहुत ज्यादा माउथ बैटरिंग है। इंटर इज एटलीस्ट सॉलिड, एटलीस्ट इंटर सॉलिड फुटबॉल खेल रहा है, इतना मैं गारंटी से तुम्हें बोल सकता हूं। फिर बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड की। 2 बार फाइनल पहुंचे पिछले 7-8 साल में, आई गेस 14 और 16 में। क्या हुआ दोनों बार? आपके आर्च राइवल रियल मैड्रिड ने आपको फाइनल में हरा दिया। एक बार पेनल्टी शूट आउट, एक बार
94th मिनट में सर्जियो रामोस का हेडर से इक्वलाइजर, पेनल्टी, एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया, बेंजेमा, बेल सब गोल मारे, रोनाल्डो गोल मारा, आप हार गए। फिर दूसरा पेनल्टी शूटआउट में आ रहे, 2 बार ला लीगा भी आपने जीती पिछले 7-8 साल में। लेकिन कहां एथलेटिको मैड्रिड कहां जा रहा है? एथलेटिको मैड्रिड कहां जा रहा है पिछले 2-3 साल में? नहीं, तो पिछले 2-3 साल की बात करूं तो चैंपियन लीग में राउंड ऑफ 16 क्वार्टर मतलब उस टाइप का हरामीपना नहीं दिख रहा, सिमेओनी का हरामी बॉल नहीं दिख रहा। फिर आपका बेस्ट साइनिंग, आपके रिकॉर्ड साइनिंग आपके लिए खेलने के लिए तैयार नहीं हो, वो आपके राइवल के लिए, आपके लीग के राइवल के लिए बॉल कर रहा हो, जाओ फिलिक्स। तो आप यहां से समझ सकते हो कि एथलेटिको मैड्रिड के अंदर क्या चल रहा है। वही कोके, वही साउल, वही लोरेंटे, वही ग्रीजमैन, वही मोराता, वही रोड्रिगो डी पॉल, वही ओब्लैक, ये पैच कितना साल से यही घिस रहे हैं। बहुत में से ये जो नाम गिरा इनका प्राइम भी निकल गया। वित्साल आया, मुझे लगता है वित्साल एक टॉप डिफेंडर है। सोयंचू आया लेस्टर से, मुझे लगता है सोयंचू एक चैंपियन लीग में टॉप लेवल का डिफेंडर है। जोसे हिमेनेज ठीक ठाक डिफेंडर है। सो आई डोंट नो ये कहां जा रही है एथलेटिको मैड्रिड की टीम, क्या ये अचीव करना चाह रहे हैं। इट्स लाइक कि सिमियोनी को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। इट्स लाइक एथलेटिको मैड्रिड का जो बोर्ड है, मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। इतने साल बीतने के बाद यस आई रिस्पेक्ट सिमोनी को, सब इज्जत करते हैं भाई। 2 चैंपियन लीग के फाइनल खेलना, 2 ला लीगा, रियल मैड्रिड, बार्सा जैसे टॉप टीम से खींचना, और ऐसे नहीं एथलेटिको मैड्रिड इन्वेस्टमेंट किया है भाई, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। बट इट्स लाइक दे आर कंफर्टेबल। इट्स लाइक हम कभी खबर सुनते नहीं। एथलेटिको मैड्रिड पिछले साल भी टाइटल रेस में नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड ज्यादा टॉप 4 के लिए पुश कर लेगा, दैट्स इट। चैंपियन लीग क्वालिफाई करना, दैट्स इट। तो फिर भी हम सुनते नहीं। फुटबॉल जैसे वोलेटाइल वर्सटाइल मार्केट में, वल्नरेबल मार्केट में हमने सुनते कि बहुत खबरें आ रही है कि भाई डियागो सिमोनी के ऊपर प्रेशर है, डियागो सिमोनी को जॉब अंडर प्रेशर है, डियागो सिमोनी के सामने ये चैलेंज है, उसको ये डिलीवर करना है वरना वो सैक हो जाएगा। कोई प्रेशर, कुछ खबरें नहीं। आप समझ सकते हो कि सरकारी जॉब है भाई, 9 से 5 जाओ, 6 जाओ, मेहनत पूरी करता है वो, मेहनत पे शक नहीं है। बट इट्स लाइक नहीं यार, तुम करोगे कुछ नहीं करोगे, यू आर कंफर्टेबल। सो इट मींस कि एथलेटिको मैड्रिड इज सिमियोनी एथलेटिको मैड्रिड पिछले 8-10 साल से यही देखने को मिल रहा है। सो इट्स लाइक अगर आप सिमियोनी हो ना, आपके अंदर बहुत आग होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत फायर होनी चाहिए, कुछ बड़ा उखाड़ने की। वंस अगेन मुझे वो सिमियोनी की टीम वाला वो कॉक्स, वो हरामीपना, वो बॉल्जी परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल से एटलीस्ट चैंपियन लीग में देखने को नहीं मिल रही। सिटी अगेंस्ट मुझे याद है 2 साल पहले तोड़फोड़ काफी होगी, तो सैविच वगैरह वो सब। लेट्स सी एथलेटिको मैड्रिड, आई थिंक दे आर डिफिकल्ट टीम टू प्ले अगेंस्ट। इतना मैं बोल सकता हूं, चाहे वो क्वार्टर फाइनल में प्रोग्रेस हो नहीं हो, फिर क्वार्टर फाइनल में चाहे वो सिटी खेले, रियाल खेले, बायर्न खेले, इट्स लाइक तुम्हें पता है भेंचो सिमियोनी की टीम में हरामी पर फुल ऑन होगा। सो इट्स लाइक ये टीमें खुद जीते ना जीते एथलेटिको मैड्रिड टाइप, लेकिन किसी भी टीम का पार्टी स्पॉइल करने में बिल्कुल कैपेबल है। यही मैं बोलना चाहूंगा। बार्सा वर्सेस नेपोली। अब सुनने में तो लग रहा है कि भाई साहब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है उस बार्सा के लिए जो पिछले 2 साल से ग्रुप स्टेज से एग्जिट हो रही थी। समहाउ इस बार आप अच्छा खेल के, ऑब्वियसली अच्छा खेल के आप नॉकआउट पहुंच गए हो, लेकिन नेपोली जैसी टीम, नेपोली वैसे तो सही है, चैंपियन लास्ट ईयर बना था 90 पॉइंट टच करके, 10 पॉइंट सेकंड टीम से बेटर लेके, ओशिमन का बड़ा सीजन, क्वारात्स्खेलिया कितना जबरदस्त डिफेंसिवली, इतनी जबरदस्त शिफ्ट पुटअप हुई। लेकिन मुझे लग रहा है नेपोली का जो मैनेजर था ना, वो गया ना, इट्स लाइक वही एक बंदा था जो नेपोली के स्क्वाड को गेट टुगेदर करके रखा था। रूडी गार्सिया आया, टैक्टिक्स ब्रेक डाउन हो गया, अभी जाके नवंबर में नया मैनेजर फिर से लेके आया। 10 साल पहले वो मैनेजर था, मुझे नाम भूल गया उसका, अब फिर से नेपोली का मैनेजर बनाया। नेपोली इस टाइम लिटरली 14 पॉइंट पीछे भाई। इतना फॉल ऑफ एक सीजन में 90 पॉइंट लेने के बाद, टाइटल जीतने के बाद, अगले सीजन इस टाइम नेपोली इंटर से जो टॉप ऑफ द टेबल है 14 पॉइंट नीचे है, 14 पॉइंट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन इवेंटस टाइटल के लिए कम्पीट कर रहा है इंटर के साथ। तो इट मींस कि तुम्हारा टॉप 4 भी सर्टेन नहीं है इस बार। सो टॉप 4 सर्टेन नहीं होगा, दैट मींस तुम अगले साल भी चैंपियन लीग फुटबॉल में आओ नहीं आओ, यूरोपियन फुटबॉल खेलो, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर ये टाइटल, ये टाई बहुत क्रंच बन जाता है। यू हैव अर्नड इट, यू आर द डिफेंडिंग सीरी ए चैंपियन। बट नेपोली का फुटबॉल इस सीजन आसपास भी नहीं है एक चैंपियन टीम के। सो आई थिंक बार्सा के लिए ज्यादा वरी नहीं होनी चाहिए। बट अगेन अगर मैं बार्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप बोल सकते हो पिछले 2 साल में चैंपियन लीग में बड़े स्टेज में बार्सा ने लिटरली वो नर्व्स, वो कामनेस, वो कंपोजर नहीं दिखाया, और वो दिखा कि नहीं है, दे आर स्टिल नॉट देयर। यंग प्लेयर है, यंग टीम है, यंग मैनेजर है, लेकिन अब की बार तुम्हारे पास चाओ कैंसेलो है, गुंडोगोइन है, दोनों सीरियल विनर है, दोनों मेंटेलिटी में एक किस्म से बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो आई थिंक
मैं बार्सा को लिटरली डार्क हॉर्स वाला टाइटल इस बार चैंपियन लीग में देना चाहूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि बार्सा फेवरेट है या बार्सा वन ऑफ द यूजुअल सस्पेक्ट है चैंपियन लीग जीता, नहीं, बट मेरे हिसाब से बार्सा एक डार्क हॉर्स की तरह है, सिंपली बिकॉज देयर इज सो मच क्वालिटी, देयर इज सो मच क्वालिटी इन दिस टीम। गावी का सीएल हो गया, यस गावी का तो सीजन ही खत्म हो गया है, लेकिन पेड्री है, गुंडोगन है, फ्रैंकी डियोंग है, दैट्स वेरी वेरी क्वालिटी, हाई क्वालिटी ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, वेरी कैपेबल मिडफील्ड। अराहाओ, कुंडे, क्रिस्टियनसन, आई थिंक डिसेंट लाइनअप। एलेक्स बाल्डे का ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट टीम में, टेस्ट टेगर की इंजरी, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा ब्लो है, बट जाओ कैंसेलो को होना, आई थिंक आपके पास इनफ वेपन है किससे भी, चाहे वो सिटी हो चाहे वो बायर्न हो। एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, चाहे सिटी हो चाहे बायर्न हो चाहे रियल मैड्रिड हो, एक बार अगर नेपोली, मुझे लगता है नेपोली से बार्सा आगे हो जाएगा क्वार्टर फाइनल। सो आई थिंक क्वार्टर फाइनल में बार्सा जैसी टीम, हरामी टीम है भाई, बहुत सारी क्वालिटी है। रफीनिया ठीक है, मुझे पता है उस लेवल पे नहीं है, फेरन टोरेस उस लेवल पे नहीं है, चीजें उतनी स्मूथ नहीं चल रही इस बार बार्सा के लिए, बट चैंपियन लीग इज डिफरेंट ग्रेवी। अगर तुम लीग वाले फॉर्म से चैंपियन लीग देखोगे ना, तो फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सो मेरे हिसाब से बार्सा के पास बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत सारा पोटेंशियल है, और क्वार्टर फाइनल अगर बार्सा आ रहा है मेरे हिसाब से नेपोली को राके, सो इट्स लाइक कि तुम रियल हो, सिटी हो, बायर्न हो, बार्सा विल बी डिफिकल्ट टास्क। चाहे आर्सेनल हो, यू डोंट वांट टू फेस बार्सिलोना, एज सिंपल एज दैट। सो बार्सा के लिए, जावी के लिए एक चैलेंज है कि इस बार सीजन ला लीगा में ऑलरेडी ऑब्वियसली आप 7-8 पॉइंट अभी से पीछे हो गए हो, बट यू स्टिल इन द टाइटल रेस। उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज लीग में आप इस लाइक लीग से ज्यादा चैंपियन लीग की फॉर्म को कंपेयर करना इज वेरी हार्श, एक फुलिशनेस होगी। लेकिन मेरे हिसाब से बार्सा में बिल्कुल पोटेंशियल है। अब बात करते हैं पीएसजी वर्सेस रियल सोसिएडाद। वैसे तो पीएसजी पिछले 5-6 साल से बिल्कुल हर बार के भाई, इस बार पीएसजी जैसे सिटी का होता था, इस बार पीएसजी का साल होगा, इस बार पीएसजी कुछ उखाड़ लेगी। नेमार आ गया, मेसी आ गया, एम्बापे ऑलरेडी है, वो स्टॉपिंग दिस टीम, रामोस आ गया, ये टीम तो मेंटलिटी मॉन्स्टर है, इसमें तो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये टीम तो जीत जानी चाहिए, तो फाइनल भी खेल लिया। 3 साल पहले बायर्न से हार गए। सिर्फ लाइक 7-8 साल एक ऐसा दौर था जब पीएसजी को एक फेवरेट वाला टैग दिया जाता। अब की बार आप बोलोगे भाई पीएसजी ये तो कैसे ग्रुप से निकली है, लिटरली उनको लिटरली कि वो कैसे पहुंच गए। अगर न्यूकासल अपना मैच जीत जाता सेंट जेम्स पार्क में, तो पीएसजी यूरोपा लीग खेल रहा होता, किलियन एम्बापे यूरोपा लीग खेल रहा होता, लुइस एनरिके की टीम यूरोपा लीग खेल रही होती। बट समहाउ लक बोलो, जो मर्जी बोलो, और चैंपियन लीग जीतने के लिए लक सबको चाहिए होता है, सिटी को भी चाहिए होता है, रियल मैड्रिड को भी चाहिए होता है। सो आई थिंक पीएसजी इस बार कहां खड़ा है, सारी डिस्ट्रैक्शन को आई थिंक पीएसजी साइड में कर चुका है। 10 साल पैसे के पीछे उड़ाने के पीछे, बड़ी फेम वाले प्लेयर के भागने के पीछे वाला पीएसजी इस साल फाइनली मेरे हिसाब से सीरियस दिख रहा है, सीरियस दिख रहा है। और ऐसा पीएसजी दिख रहा है कि भाई साहब अब इनको बड़े सितारों के पीछे नहीं भागना है, अब इनको याद आ रहा है कि अल्टीमेटली फुटबॉल इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ टीम, बिल्डिंग गुड प्लेयर, साइनिंग गुड प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट्स। तो फाइनली मुझे लग रहा है पीएसजी फाइनली एक फुटबॉल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बनाने में मेरे हिसाब से मुझे आगे दिख रहा है। और इसलिए आपको दिख रहा है कि वल्नरेबिलिटी है, बिकॉज बहुत बड़े सितारे नहीं, अब मिडफील्ड में नजर आ लो, विदिनिया 22 साल का, उगारते अर्जेंटीना का 18 साल का, यूनाई ज़ाइरी एमरी कौन है वो 17 साल का। तो बहुत सारे यंग प्लेयर है, नूनो मेंडेस इतना यंग है। तो इस टीम में बहुत सारे यंग प्लेयर निकल के बाहर आ रहे हैं। लुकास हर्नांडेज को आपने साइन किया है, किम्पेम्बे, मार्किनोस का एक्सपीरियंस, अशरफ हकीमी का एक्सपीरियंस का ब्लेंड है, फिर बैकलाइन में डोनारुमा जैसे वर्ल्ड क्लास कीपर है, इज अ वर्ल्ड क्लास कीपर। एम्बापे कहीं ना कहीं ठीक है, रुकेगा नहीं रुकेगा दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन एम्बापे के अप फ्रंट होते हो आप किसी भी टीम को हट कर सकते हो। सो इट्स लाइक कि आपके पास वेपन है, सोलार है, एसेंसियो, आई डोंट नो कितने ये चलेंगे दोनों विंगर, पर ठीक है यार। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि पीएसजी कोई फेवरेट है, लेकिन इट्स लाइक कि पीएसजी के पास पोटेंशियल है, लेकिन सो मेनी यंग प्लेयर, मिडफील्ड बहुत यंग है। इसलिए हमने देखा कि इस बार पीएसजी ग्रुप स्टेज में एक टफ ग्रुप था, डोंट गेट मी रॉन्ग, टफ ग्रुप था, लेकिन फिर भी एक अच्छा फुटबॉल खेल के, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कैपेबिलिटी है एक अच्छा फुटबॉल खेलने की गोइंग फॉरवर्ड। यंग टीम है, इमैच्योर टीम है, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल टाइप प्लेयर आपने साइन किए हैं। सो लेट्स सी चीजें कैसे क्लिक करती है। मेरे हिसाब से पीएसजी को इस साल कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला चैंपियन लीग से। इट्स लाइक कि जो आपने टीम असेंबल किया है, इट्स दैट काइंड ऑफ टीम जो आने वाले 3-4 साल में, ये वितिनिया हो, उगारते हो, ज़ाइरी एमरी हो, नूनो मेंडेस हो, लुकास हर्नांडेज हो, ये सारी ऐसी साइनिंग है। स्क्रीनियर आएगा, स्क्रीनियर पे साइन किया है, स्क्रीनियर फिर भी 28-29 का। डोनारुमा, आई थिंक ये 7-8 तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो आने वाले सालों में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो सकते हैं, जिनका आने वाले सालों में पीक करियर का पहुंच सकता है। सो आई थिंक पीएसजी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि नया प्रोजेक्ट है, आप बिल्कुल इस बार फेवरेट के आसपास भी नहीं हो। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर रियल सोसिएडाद भी पीएसजी को पेल के आगे बढ़ जाए।
बिकॉज रियल सोसिएडाद वही टिकी टाका, वही फ्लूडिटी, वही एज अ टीम तुम्हें देखने को मिलेगा। रियल सोसिएडाद लास्ट ईयर टॉप 4 फिनिश किया था ला लीगा में, इस बार भी आई डोंट नो टॉप 4 के लिए वो है, अभी आधा भी लीग नहीं हुआ तो ज्यादा बोल के फायदा नहीं है, बट स्पेनिश टीम है, लड़ना आता है, खेलना आता है, सो इट वॉन्ट गोना बी इजी। पर ठीक है, पीएसजी को मैं इतने बोलूंगा कि ये फ्यूचरिस्टिक टीम दिख रही है, ये अभी के लिए चैंपियन लीग के लिए तैयार टीम नहीं है जीतने के लिए। पीएसजी अभी वो टीम नहीं है जो सिटी या बायर्न या रियल मैड्रिड से चैंपियन लीग के लिए सेमी क्वार्टर में कंपीट कर सके। नो, दे आर नॉट एट ऑल देयर, बट एक फ्यूचर की होप को लेके, एक विजन लेके, फाइनली मुझे विजन शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं पीएसजी के लिए लास्ट के 10 साल में कभी भी विजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज उनकी किसी भी साइनिंग में विजन नहीं था, विजन रख के साइनिंग नहीं की गई थी। अब फाइनली मैं बोल सकता हूं कि आप यंगस्टर को ला रहे हो, एक यंग टीम असेंबल कर रहे हो, तो फाइनली एक प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक विजन के तौर पे मैं देख रहा हूं पीएसजी को गोइंग फॉरवर्ड, नॉट राइट नाउ, नॉट एट टॉप लेवल, नोवेयर नियर राइट नाउ। फिर बात करते हैं पीएसवी एंडहोवन वर्सेस डॉर्टमंड। अब पीएसवी एक ऐसे ग्रुप से आया जहां आर्सेनल था और जहां तुम्हारे पास सभी है जैसा आरामी था, तो पीएसवी ऐसे ग्रुप से चैंपियन लीग आगे निकला। और डॉर्टमंड, अब डॉर्टमंड खुद एक हरामी क्लब को टॉप करके आया जिसमें पीएसजी था, न्यूकास्ल था, एसी मिलान था, तो डॉर्टमंड एक डिफिकल्ट ग्रुप को टॉप करके पहुंचा है। और ये डॉर्टमंड लास्ट ईयर फाइनल डे में जीत के बुंडेसलीगा जीतनी चाहिए थी, लेकिन इस बार डॉर्टमंड कहां खड़ा है? आई गेस 13-14 पॉइंट डॉर्टमंड अब भी से बुंडेसलीगा के टाइटल रेस में पिछड़ गया है। बायर लेवरकुसेन टॉप पे है, 2 पॉइंट पीछे सेकंड पे बायर्न म्यूनिख है, लाइप्जिग लड़ रही है फोर्थ स्पॉट के लिए, लेकिन डॉर्टमंड भाई साहब 14 पॉइंट ऑफ द टॉप, बिल्कुल नीचे गिर गया। तो फिर तो आप बोल सकते हो कि ये डॉर्टमंड के लिए अगले साल चैंपियन लीग फुटबॉल आएगा। मुझे नहीं पता, आई सिंपली डोंट नो। मार्को रॉयस घिस के बुढ़ा हो गया इस टीम में। मैट हेमिल्स, निकलस सूले, पैंचो, डेविड रम, स्लॉटरबैक, मैट हेमिल्स और निकलस सूले जैसे बंदे बायर्न की ग्रेवी चखे वापस भी आ गए। पैंचो डॉर्टमंड वहीं का वहीं खड़ा है, लड़ेगा, फाइट कर लेगा, क्या कर लेगा, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। मुझे नहीं पता है, इरिडिविजन में पीएसवी टॉप पे चल रहा है, तो मुझे नहीं पता अगर पीएसवी डॉर्टमंड को पेल देना तो कोई भी सरप्राइज मत होना कि ओह शॉक हो गया भाई डॉर्टमंड को पेल दिया। भाई क्या है, डॉर्टमंड एक ऐसी टीम है जिसको हर कोई इस टाइम पेल के निकल सकता है, एक ऐसी टीम जो यंग प्लेयर साइन करती है, उनको मौके देती है, एक ऐसी प्लेयर जिसके पास रॉयस जैसी लॉयल्टी भी है, लेकिन ट्रॉफी नहीं है, लेकिन ट्रॉफी कंपीट करने लायक टीम नहीं है। दैट्स द रियलिटी, दैट्स अ हार्श रियलिटी। तो डॉर्टमंड और पीएसवी में से मुझे लगता है पीएसवी डॉर्टमंड को हरा भी देगी, तो कोई बड़ा शौक नहीं होने वाला। फिर बचता है फाइनल मैच, पोर्टो वर्सेस आर्सेनल। अब आर्सेनल की बात करता हूं, आर्सेनल बहुत ठीक ठाक अच्छा खासा फुटबॉल खेल रहा है। पिछले साल से आर्सेनल और अच्छी काई हावर्ट्ज जो डेक्कन राइस रिकॉर्ड साइनिंग करके आया है। अब की बार आर्सेनल के पास चैंपियन लीग फुटबॉल है, 4 साल में पहली बार चैंपियन लीग का फुटबॉल वापस आया है। नॉकआउट में आप पहुंच रहे हो, एक पोर्टो जैसा अपोनेंट जो ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चैलेंज आपके सामने है। सोचता है कि आर्सेनल के पास लीग में भी साल अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी प्रीमियर लीग में। एट द सेम टाइम आप चाहोगे कि आप चैंपियन लीग में क्वार्टर सेमी एक समझ रहे थोड़ा सा बड़ा स्टेप ले। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल फेवरेट वाली कैटेगरी में है, नहीं। आर्सेनल की टीम में कौन है? साका, मार्टिनेली, ओडेगार्ड, रामस्डेल, डेविड राया, बेन वाइट, गैब्रियल, सलीबा, एनकेतिया, ये कौन प्लेयर है? ये वो प्लेयर है जो लिटरली अपनी पहली चैंपियन लीग खेल रहे हैं। मिकेल अर्टेटा पहला सीजन एज ए मैनेजर इन द चैंपियन लीग। सो बहुत यंग टीम है, बहुत यंग टीम है। क्वार्टर फाइनल भी पहुंचना आर्सेनल के लिए चैंपियन लीग में मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप है, मेरे हिसाब से एक अचीवमेंट है। लुक एट सिटी, लुक एट पीएसजी, 10 साल से घिस घिस के तब जाके आप पहुंचते हो। ऐसा नहीं होता कि एक साल में आया सब कुछ हो गया उड़ गया, होगा तो चमत्कार होगा फिर, आई डोंट नो। बट मेरे हिसाब से आर्सेनल बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। कम ऑन यार, 4 साल बाद तुम चैंपियन लीग फुटबॉल आए हो, नॉकआउट आए हो, यंग टीम है, प्रॉमिसिंग टीम है, तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन के बोझ में नहीं पड़ना है। तुम्हें कोई ये नहीं पड़ना कि यार दिस इज द कैंपेन, दिस इज द ईयर, वी हैव टू डू इट। नो, एब्सोल्युटली नो। इतने सारे प्लेयर अपने पहले चैंपियन लीग कैंपेन में, टीम सेट है, इसलिए कि तुम्हें किसी से डरना ही नहीं है। भैंचो, तुम्हें इस कैंपेन का पूरा फायदा उठाना है। तुम क्वार्टर भी पहुंच गए ना, तुम्हें डरना ही नहीं है। सामने सिटी है, बायर्न है, रियल मैड्रिड है, बार्सा, जो मर्जी, तुम्हें नहीं घबराना है। तुम्हें अपना 100% देना है। तुम्हारे ऊपर चैंपियन लीग जीतने का घंटा प्रेशर नहीं है, और तुम्हारे पास एक वर्ल्ड क्लास प्रॉमिसिंग मैनेजर है और प्लेयर्स है। सो आई थिंक अब तो खुद समझ लो कि आर्सेनल किसी भी टीम को इस चैंपियन लीग में अपसेट कर सकता है। बट आप ये नहीं बोलोगे कि आर्सेनल को जीतना पड़ेगा, ये वो समझ रहा हूं। आई थिंक बहुत
प्रॉमिस है यार, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है आर्सेनल। सो ऑब्वियसली मेंटेलिटी, बड़ी स्टेज, नॉकआउट मैच, सो आई डोंट नो आर्सेनल की टीम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, बट आई थिंक आर्सेनल आर टेकिंग स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। तो ये है भाई साहब सारे ड्रॉ जिनकी हमने डिस्कशन की। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। देखो यार, अभी फरवरी आएगा, उस टाइम बात करेंगे ना, उस टाइम प्रीव्यू कर देंगे मैच का। अब भी से प्रिडिक्शन ये सब फालतू पाने करने की जरूरत नहीं है। रियल मैड्रिड, बायर्न, मैन सिटी, ये तीनों टीमें फेवरेट है एंड मोस्ट लाइकली इन तीन टीमों में से एक ही विनर होगा। अगर इन मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड को छोड़ के अगर कोई चौथी टीम इस बार चैंपियन लीग जीतती है तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी अपसेट होगी, वो एक बहुत बड़ा शॉक होगा कि वाह बार्सा जीत गया, वाह आर्सेनल जीत गया, वाह पोर्टो जीत गया, इंटर जीत गया, एटलेटिको मैड्रिड जीत गया, डॉर्टमुंड जीत गया, समझ लो। तो ये अपसेट होगी इन तीनों, ये टॉप 3 है और ये चैलेंजर है और ये बहुत बड़े हरामी है तीनों इस टाइम, सिटी, बायर्न, रियल मैड्रिड। इन तीनों के बाहर से अगर कोई चैंपियन लीग उठा सकता है सो आई थिंक दैट विल बी मेसी, बट मुझे नहीं लगता इन तीनों के बाहर कोई साल चैंपियन लीग उठा पाएगा। इन तीनों में से एक मेरे हिसाब से चैंपियन लीग उठाएगा। अर्ली डेज है, कोई फायदा ज्यादा बात करके है नहीं। सी यू अगेन।